हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल जिसका टाइटल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपकी पार्टनर की नाइट थॉट क्या थी कल रात। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रही थी। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो मैं पहले ही कार्ड को सफर करके रख दिया, आप रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है यह पर आई है 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड, और यह से भी एक कार्ड ले लेती हूँ। तो यहाँ पर आई है क्लींजिंग टू द पास्ट। तो आपके जो पैसन है मुझे दिखाई दे रहा है कल रात आपके पैसन आप दोनों के रिश्ते की पास्ट के बारे में बहुत सोच रही थी। पास्ट में आप दोनों के रिश्ते में क्या क्या हुई थी। आप दोनों अगर मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में आप दोनों कितना सुंदर मोमेंट एक दूसरे के साथ निभाई थी। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो आप दोनों की प्यार प्यार भरी जो पल थी। आप दोनों हो सकती है बहुत समय से एक दूसरे की साथ प्यार करते हो। आपके पर्सन आपके साथ जो भी आप दोनों एक साथ घूमने गई थी वो पल को याद कर रही है। जो भी मोमेंट, खास करके आप दोनों की जो भी कीमती मोमेंट थी आप दोनों के रिश्ते की, वो मोमेंट को बहुत याद करके आपके पर्सन के मन में बहुत बहुत इस इस वक्त बहुत ही एक ऐसा सोच चल रही थी कि मुझको मेरे पर्सन को बहुत कुछ देना है ज़िंदगी में। वो पर्सन के साथ मुझको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही आई है 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। ये कार्ड एक लौटाने की कार्ड होती है। तो आपके पर्सन आपको लौटाना चाहते हैं। हो सकती है आपकी तरफ से जो प्यार आपके पर्सन को आपने दिया थी वो प्यार बहुत ही आपके पर्सन को, दिल को पूरी तरीके से आप अपनी कब्जे पर ले लिया हो। तो इस वक्त जो प्यार आपने किया थी वो प्यार आपके पर्सन सोचकर उसको ऐसा लग रही है ये पर्सन के साथ मेरा इस वक्त अगर कोई भी दूरियां चल रही है तो ये पर्सन के साथ मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ। इस पर्सन के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है तो क्या हुआ। मेरा जब दिल है तो वो पर्सन के पास ही वो लेकर चले गई। वो अगर मुझसे छोड़कर मुझसे मुझ पर नाराज होकर दूर चले गई तो दिल भी मेरा लेकर चले गई। बहुत गलती हो गई, बहुत नाइंसाफ़ी हो गई। क्योंकि यहाँ पर दूसरा कार्ड आई है क्लिंजिंग टू द पास्ट। हो सकती है पास्ट में आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका रिस्पेक्ट, आपका केयर, वो हर एक पल को आपके पर्सन सोचकर उसको बहुत बहुत अंदर से एक समय उसको ऐसा लग रही है, बहुत पेन महसूस कर रही है। एक समय पेन कैसा, अपनी गलती की, अपनी गलत व्यवहार के लिए वो अंदर से पेन हो रहा है। वो आपको कैसे हर्ट कर दिया, ऐसा पेन हो रही है। और दूसरे वक्त वो आपके प्यार में ऐसा डूबे हुई उसको महसूस हो रही है। उसको लग रही है अभी इसी वक्त मेरे पर्सन को मेरा साथ होना चाहिए। क्या मैं अभी निकल पड़ूँ, वो पर्सन के पास चला जाऊँ, उसको एक बार सामने से देखूँ, उसको एक बार अपनी बाहों में लेकर मैं उसको सॉरी बोलना चाहती हूँ। ऐसा बहुत सोच आपके पर्सन की माइंड में कल रात चल रही थी। तो हो सकती है पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा, जो भी गलतफहमी हुआ है, जिसकी वजह से अभी आप दोनों के बीच अगर सेपरेशन चल रही है, बातचीत बंद है, तो वो सब कुछ आपके पर्सन क्लीन करना चाहती है। वो चाहती है ज़िंदगी बहुत छोटी है, अगर हम दोनों इस तरीके से बीते हुई बात को पकड़ कर रख देंगे तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये सब कुछ मुझको वो पर्सन के साथ शेयर करना है। तो बहुत ही इस वक्त वो उस तरीके से सोच उसकी माइंड में चल रही थी और उसको लग रही थी इस वक्त ही सही समय है, मुझको अभी मेरे पर्सन के साथ कॉल मैसेज करना है, उसके सामने से जाना है। फ़ोन भी उठाती है आपके पर्सन, फ़ोन पर तो वो आपको मैसेज करने के लिए तड़पती थी, एक कॉल करने के लिए तड़पती थी, लेकिन दूसरे वक्त ही उसकी ऐसा लग रही थी नहीं,
बहुत रात हो गई, हो सकती है आप सो गई या उसकी कॉल, इतना रात में आप अगर उसकी कॉल को देखेगी तो आपको और भी बुरा लगेगी। तो तरह तरह के ख्याल आपके पेशेंट के माइंड में चल रही थी कल रात। तो चलिए हम और भी कार्ड देखते हैं और क्या सोच रही थी आपके पेशेंट। तो यहाँ पर आई है 10 ऑफ कप और यहाँ पर आई है सक्सेस। डेफिनेटली बैक टू बैक दो कार्ड ऐसा पावरफुल आई है जो आप दोनों के रिश्ते के साथ बहुत ही गहरी संबंध है। तो पहला कार्ड आई है 10 ऑफ कप की कार्ड और दूसरे कार्ड आई है सक्सेस की कार्ड। तो आपके पर्सन ऐसा ही चाहती थी, ऐसा ही वो उसकी सोच थी कल रात, जो वो आपके साथ एक फैमिली चाहती है। उसको ऐसा लग रही थी, बहुत ड्रीम देख रही थी, उसको ऐसा लग रही थी आप उसकी बाहों में हो, आपके साथ उसकी ज़िंदगी बहुत सुंदर है। आप लोगों की छोटे छोटे अगर बच्चे हैं, अगर आप लोग मैरिड हो तो उसके साथ एक साथ आप सब मिलकर बहुत एंजॉय कर रही हो, घूम रही हो, ज़िंदगी की हर एक पल को आप दोनों साथ में कटा रही हो। और अगर आप लोग अनमैरिड हो तो आपके पेशेंट सोच रही थी, नहीं, ये पेशेंट के साथ जल्द से जल्द मुझको मैरिड करना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, हम लोगों की बच्चे होंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे, हर सुख दुख में हम दोनों को एक साथ ही देना है, मुझको सक्सेस चाहिए। और डेफिनेटली ये पेशेंट के साथ ही चाहिए, मुझको 10 ऑफ कप चाहिए और ये मेरा प्यार करने वाला इंसान के साथ ही चाहिए। ऐसा बहुत पॉजिटिव सोच आपके पेशेंट की माइंड में चल रही थी आप दोनों के रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये पेशेंट को ऐसा लग रही थी ज़िंदगी बहुत सूना है, बहुत अकेला हूँ मैं ये मेरे प्यार करने वाले पर्सन की बगैर। अगर हो सकती है मुझसे कुछ गलती ऐसा हो गई जो मैं उसके पास जाकर मुझको मुँह दिखाने की मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं उसके सामने से जाकर बात करना चाहती हूँ। क्या करेगी? अगर मैं अपनी गलती को कबूल करती हूँ मेरे पर्सन के सामने से, क्या करेगी वो? मुझको डांटेगी, मुझको इग्नोर करेगी, मुझके बात नहीं करने की कोशिश करेगी, लेकिन एक समय तो वो मेरे बात को ज़रूर सुनेगी। मैं अगर उसको समझाने की कोशिश करूँ तो ज़रूर एक मौका वो मुझको देंगे। तो इस तरीके से ख्याल आपके पेशेंट की माइंड में चल रही थी, क्योंकि उसको आपके साथ ही सक्सेस चाहिए और उसको ऐसा वो लग रही थी मैं सक्सेसफुल बनूंगी। बहुत पावरफुल आप दोनों के रिश्ते को लेकर सोच था आपके पेशेंट की कल रात, क्योंकि उसको लग रही थी जो गलती हो गई, जो ज़िंदगी में अंधेरापन उसको और आपकी ज़िंदगी में चल रही है, उसको ख़त्म होने की वक्त अब आ गई। आप दोनों की प्यार की जीत होगी, शादी होगी, आप दोनों किसी भी वजह से क्यों ना हो अलग हुई है, लेकिन आप दोनों को सक्सेस होकर ही इस रिश्ते को आगे तक ले जाने की उम्मीद दोनों की अंदर ही है। ऐसा वो सोच रही थी। आप भी उससे बात नहीं कर रही तो क्या हुआ, लेकिन आप भी अभी भी उसको ही चाहती हो, तो सक्सेस आप दोनों की प्यार की होगी, आप दोनों की जीत जरूर होगी। तो इस तरीके से सोच आपके पेशेंट की माइंड में चल रही थी। चलिए और कार्ड देखते हैं। 8 ऑफ वैंड्स और यह से आई है थंडरबोल्ट। तो बहुत आपको लेकर ये पेशेंट बहुत आपको फिजिकली भी आपके पेशेंट बहुत मिस कर रही थी। प्यार तो आपके पेशेंट को आपके तरफ से ही उसको जिस तरीके से मिली थी, या ऑलरेडी आप दोनों की प्यार बाहर से बंद हुई तो क्या हुआ, दिल तो एक दूसरे के पास ही, एक दूसरे के दिल है। और फिजिकली आप दोनों बहुत समय से हो सकती है अलग हो, अगर आप लोग मैरिड हो तो वो फिजिकली आपको बहुत मिस कर रही थी, आप दोनों की बीते हुई पल को बहुत मिस कर रही थी। आपको ऐसा लग रही थी ये रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होना चाहिए। तो उसी तरीके से आपके पेशेंट को भी ऐसा लग रही थी कल रात, ये हम दोनों के रिश्ते में तो सक्सेस ज़रूर आएगी और हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बस ये जो टावर मोमेंट हम दोनों के रिश्ते में चली है, हम दोनों के रिश्ते में डाले गई है, हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए बाहर वालों ने, उसकी फैमिली खास करके आप दोनों के रिश्ते को बहुत ठुका है, आप दोनों के रिश्ते की बीच में, और आप दोनों का अलग होने के लिए मजबूर किया है। ऐसा हो सकती है या थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी हो सकती है जो जिसकी वजह से आपके पेशेंट और आपका सुंदर रिश्ता पूरी तरीके से आप टूट कर बिखर गई। लेकिन आपके पेशेंट ऐसा सोच रही थी
जो टावर मोमेंट हम दोनों के रिश्ते में चल रही है, वो टावर मोमेंट को हम दोनों को ही मिलकर ख़त्म करना पड़ेगी, क्योंकि ये टावर मोमेंट बहुत लोगों की ज़िंदगी में भी आती है। तो क्या वो हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाती है? ऐसा तो नहीं होती है ना। बहुत सारे लोग फिर से भी उसकी मिलन होती है। तो ऐसा सोच आपके पेशेंट के माइंड में चल रही थी। तो उसको ऐसा लग रही थी आप इस वक्त उसके पास होना चाहिए। अगर आप उसके पास नहीं हो तो उसके पास दुनिया की हर खुशी बहुत ही छोटे उसको लगती है। वो बहुत ही आपको फिजिकली मिस कर रही थी कल रात, क्योंकि उसके अंदर बहुत पैशनेट फीलिंग्स रहती थी। वो तो हर रात ही होती है, लेकिन कल रात कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रही थी बहुत खाली है, बहुत वो अकेला है। आपकी एक बार आपकी बाहों में वो एक बार अपने आप को समा कर देती है, तो उसको सब ये जो परेशानी, ये जो दुख दर्द उसको मिल रही है आपसे दूर होने के बाद, सबसे उसको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा आपके पेशेंट की सोच थी। तो बहुत आपके फ़ोटो भी देख रही थी, और आपके फ़ोटो देखकर आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, उसको देखकर भी आपके पेशेंट बहुत ही उसको ऐसा लग रही थी हे उसको ऐसा लग रही थी, वो गॉड की तरफ से ऐसा मांग रही थी, हे गॉड जिसको मानती थी, मुझको सिर्फ ये इंसान मिला दो और कुछ भी नहीं चाहिए। ये मेरा प्यार करने वाला इंसान जिसको मैं ऑलरेडी खो चुकी हूँ। छोटी सी गलतफहमी की वजह से अब हम दोनों बहुत दूर हो गई, तो फिर से हम दोनों को तुम एक कर दो। मुझको और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये इंसान मेरी ज़िंदगी में तुम लौटा दो। तो ऐसा बहुत कुछ आपके पेशेंट सोच रही थी। चलिए हम और का देखते हैं और क्या सोच रही थी आपके पेशेंट कल रात। द फूल, और यहाँ पर आई है साइलेंट। तो डेफिनेटली आपके पेशेंट ऐसा भी सोच रही थी, बहुत फूल वाली नेचर मैंने कर लिया ऑलरेडी इस रिश्ते में। हो सकती है बहुत समय से आप उसको कुछ बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम अपने करियर में ध्यान दो, तुम आप बहुत समय निकल गई, तुम अपनी ज़िंदगी की फ़ैसला अपनी हाथों में लो। फैमिली तो रहती है, लेकिन प्यार तुम मुझसे करती हो, मेरे ज़िम्मेदारी को तुमको भी समझने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में भी आप दोनों एक साथ बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन आपके पेशेंट हो सकती है कुछ फूल वाली नेचर की था, वो आपकी बात को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती थी। तो वो सब बातें आपके पेशेंट सोच रही थी, मैं तो बहुत ही फूल वाली नेचर कर लिया मेरे पेशेंट के साथ, क्योंकि जब ये पेशेंट मुझको कुछ समझाने की कोशिश करती थी तो मैं उसकी बात को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती थी, बदले में उसको ही डांट देती थी, उसको ही गलत दोष दे देती थी। अब ये पेशेंट बिल्कुल साइलेंट मोड पर चले गई कि मुख से मैं ये पेशेंट के साथ जाकर बात करूं। ये पेशेंट हो सकती है बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुई आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, तो आप टोटली साइलेंट मोड पर है, कुछ भी बात आपके पेशेंट के साथ नहीं कर रही हो, चुपचाप देख रही हो आपके पेशेंट क्या करे। तो वही बात आपके पेशेंट सोच रही थी, मेरे जो गलती, मेरे जो परेशानी, मेरे जो हरकतें मेरे पेशेंट को साथ मैंने किया है, मेरे पेशेंट को दिल को दुखा कर मैंने तोड़ दिया हूँ, वो सारी हरकतों से मुझको ही अब खुद पर शर्म आ रही है। कैसा कैसा गलती मुझसे हो गई, किस की नज़र लग गई मेरे ऊपर, किसकी बुरी नज़र हम दोनों के रिश्ते के ऊपर लग गई, जो हम दोनों को इस तरीके से दूर कर दिया हो। तो बहुत ही मैंने पागल की तरह काम कर लिया हूँ। अगर कोई भी इंसान मुझको कोई भी गलत बातें मेरे पेशेंट के खिलाफ बता भी दिया है, तो मुझको पहले वो बात को सोच समझ कर फिर से उसके साथ बात करना चाहिए थी। मैं गलती से उसके तरफ एक बार ही सब कुछ दोष दे दिया। तो बहुत बहुत सारी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में आपके पेशेंट रह रही थी। उसको ऐसा लग रही थी ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो चुकी है, आप दूर चले गई हो, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ लेकर चले गई हो, लेकिन ये ज़िंदगी आपके बिना अधूरा है, और आपके साथ ही ये ज़िंदगी उसकी पूरा होंगी। लेकिन कैसे होंगी? आपको उसकी ज़िंदगी में वापस आना ही है, और ये काम उसको ही करना पड़ेगी, और सब कुछ उसको अपने हाथों में लेना पड़ेगी, चाहे फैमिली हो, चाहे करियर हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, क्यों ना हो, लेकिन रिश्ते आप दोनों की एक
साथी होंगी और ये रिश्ते में किसी की दखल अंदाजी नहीं चलेगी। तो ऐसा कुछ बहुत डीपली सोच आपके पैसन आप दोनों के रिश्ते को लेकर काल रात सोच रही थी। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।